तो आज हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो सेकंड सेक्शन है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस शैक्षिक और सामान्य जागरूकता वाला चैप्टर को करेंगे। आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 31वां एपिसेंटर शब्द किससे संबंधित है। एपिसेंटर शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात या भूस्खलन। इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो एपिसेंटर शब्द है वो भूकंप से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां NPE 1986 कार्यवाही कार्यक्रम की समीक्षा अर्थात POA द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, यशपाल समिति, राममूर्ति समिति या अंशमेधा समिति द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? जो पीओ के द्वारा किया गया था वो था राममूर्ति समिति के द्वारा। कार्यवाही कार्यक्रम की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? राममूर्ति समिति द्वारा। यानी कि इसका 32वां का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1961 में, 1982 में, 1985 में या 2001 में? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो खुला विश्वविद्यालय है सर्वप्रथम 1982 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अशोक के द्वारा ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या। जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं? 6, 14, 12 या 10? इनमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसके शासक ने की थी? मतलब कौन सा शासक था जिसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या शाहजहाँ? तो इन चारों में से वो कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना की? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन लीजिए। 37वां क्वेश्चन, ये फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा लिखा गया? जो ये पुस्तक है ये फेयरवेल टू आर्म्स ये किसके द्वारा लिखा गया? चार ऑप्शन है आपके सामने। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉर्ज ऑरवेल, जेके गिलफ्रेथा या गुनार मायरडल? तो इन चारों में से कौन सा लेखक है जिसके द्वारा ये ए फेयरवेल टू आर्म्स लिखी गई? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के बारे में देख लीजिए। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके जो उपाध्यक्ष है कौन है? चार ऑप्शन है। अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो उपाध्यक्ष है, प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ये वाला राइट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में मोदी सरकार के द्वारा की गई। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला 39 वाला क्वेश्चन देखिए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या माही?
इन चारों नदियों में से एक ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। वो नदी है माही, जो राजस्थान में बहती है। राजस्थान में बहती है और राजस्थान में भी काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता किससे संबंधित है? जो प्रत्यक्ष कर है वो किससे संबंधित? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क या सेवा कर? प्रत्यक्ष कर जो होता है वो आय से संबंधित होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो बिक्री, उत्पाद और सेवा कर से लिया जाता है। तो हमारा इसका 40वीं का आंसर हो जाएगा बी, आयकर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में सम्मिलित नहीं है? वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, वो बताना है हमें। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में सम्मिलित नहीं है वो होती है जमा राशि है। जो भी जमा होती है वो वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में सम्मिलित नहीं होती है। इसका 41वां का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार को मान्यता दी है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 326 के तहत। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और ये कब तक नियुक्त रहता है? तो जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है इसकी नियुक्ति कानूनी मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नियुक्त रहता है और इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके सामने 44 वाला क्वेश्चन देखिए। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया? 1764, 1757 या 1526 या 1761? तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वह 1764 में लड़ा गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 1526 में बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? जो जजिया कर था वो किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, औरंगजेब के शासनकाल में ही जो जजिया कर है वो पुनः लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 46 वाला। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत का पहला एटीएम किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि वो कौन सी बैंक थी जिसके द्वारा भारत में पहला एटीएम स्टार्ट किया? सिटी बैंक, HSBC, PNB या SBI? तो इन चारों बैंकों में से वह बैंक थी बी वाली, यानी कि बी ऑप्शन रहे HSBC वाली बैंक। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 46 का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक ज़रूर कर दे, जिससे कि इस क्लास को मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में किसके द्वारा निर्मित किया गया? जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा अजमेर में बनाया गया? ये अजमेर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी राजस्थान में है। वो कौन सा शासक था? शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या बलबन? तो जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन है 48 वाला, भारत में सुनामी किस वर्ष आई थी? वो वर्ष बताना है जिस वर्ष में सुनामी आई थी भारत के अंदर, 2005, 2004, 2006 या 2007। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2004, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो सुनामी आई थी वो 2004 के आई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए आपके सामने 49 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा और सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? आप इग्नू बीएड जितने भी पेपर सोल्व कर रहे हैं उनको ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आप किस प्रकार की तैयारी की है और कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये भी आपको पता चल रहे। तो आप पूर्व प्रीवियस ईयर के जितने भी इग्नू बीएड के पेपर हैं उनको ज़रूर सोल्व करें और उनको ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो ये खरीफ की जो फसल है वह गेहूँ, जौ, बाजरा या सरसों, इन चारों में से जो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बाजरा है ये खरीफ की फसल है, गेहूँ, जौ और सरसों ये तीनों ही फसलें अभी वर्तमान में बोई जाती है, ये रबी की फसल होती है, रबी की फसल होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या गुजरात, इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है, यानी कि समुद्र से लगी हुई है, तटरेखा बतानी है। तो वो हमारा राज्य है गुजरात, जहाँ से ही दांडी यात्रा स्थित शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आपके सामने 51 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनी हुई है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर या शाहजहाँ। तो इस मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लीजिए आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? जो खजुराहो में स्थित नहीं वो वाला मंदिर बताना है आपको। पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, कंदरिया महादेव या लिंगराज जी का मंदिर। तो आपका इनमें चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये जो तीनों ही मंदिर है वह खजुराहो में स्थित है। बाकी बचा आपका डी वाला ऑप्शन, ये लिंगराज जी का मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 वाले क्वेश्चन पे। ये लीजिए आपके सामने 53 वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। हर बार ये क्वेश्चन पुनः रिपीट होकर आता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का सुझाव कौन देता है या किसके द्वारा दिया जाता है? NCTE, नेक, NPER, NCERT। तो जो NCT है इसकी स्थापना 1995 में की गई और ये ही जो शिक्षक प्रशिक्षण चयन परीक्षा का सुझाव देता है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो NCERT है ये जो बच्चों की पाठ्यपुस्तक वगैरह है इनके निर्माण, पाठ्यपुस्तक के निर्माण से संबंधित सुझाव देता है और कौन किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती है वह का निर्माण देता है। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा NCT। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 18 दिसंबर को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये दिवस आपको याद करनी है अच्छी तरह। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। तो कुछ योग दिवस आपको याद रखना है। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 1959 में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? यानी कि 1959 में जो पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई वो कौन सा राज्य था जिसके द्वारा अपनाई गई? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या पंजाब? इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, राजस्थान। राजस्थान के द्वारा ही 1959 में पहली बार राज्य पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। तो ये थी आपकी क्लास जीके जीएस से संबंधित। तो आपको कैसी लगी है? लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगी हमारे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। थैंक यू। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एमजे टीचर्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।